आज 2 मार्च 2026। भजन संहिता 23वां अध्याय और उसका 5वां पद। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मलता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम भजन संहिता 23 के 5वें पद पर मनन करते हैं। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर केवल हमारी ज़रूरतें पूरी ही नहीं करता, बल्कि हमें आदर, शांति और भरपूरी भी देता है। तू मेरे लिए मेज बिछाता है। यह वाक्य हमें एक बहुत सुंदर चित्र दिखाता है। एक ऐसा मेज जो परमेश्वर ने खुद तैयार की है। ध्यान दीजिए, यह मेज किसी आरामदायक जगह पर नहीं, बल्कि चुनौतियों के बीच तैयार की जाती है। इसका अर्थ है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर हमारी देखभाल करता है। वह हमें कमी में नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीवन देता है। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन उसी समय परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोल रहा होता है। तू मेरे सिर पर तेल मलता है। बाइबल के समय में तेल लगाना सम्मान, खुशी और चुने जाने का प्रतीक था। यह हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। वह हमें विशेष मानता है। वह हमें अंदर से शांति और नई ताजगी देता है। जब जीवन थका देता है, तब परमेश्वर हमें फिर से संभालता है और नई ताकत देता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यह केवल ज़रूरत पूरी होने की बात नहीं है, यह भरपूर आशीष का चिन्ह है। परमेश्वर हमें सिर्फ काफ़ी नहीं देता, बल्कि बहुतायत में देता है। इसका मतलब उसकी दया और प्रेम कभी कम नहीं होते। वह हमारी उम्मीद से ज़्यादा देता है। हमारा जीवन उसकी आशीषों से भर सकता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि परमेश्वर ने हमें कितनी बार संभाला है। हमारे जीवन के लिए सीख। आज अगर आप किसी कठिन समय में हैं, तो यह वचन आपको याद दिलाता है, परमेश्वर आपकी स्थिति को देख रहा है। वह आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा है। वह आपको सम्मान और शांति देना चाहता है। आपकी ज़िंदगी में उसकी आशीष बह सकती है। निष्कर्ष, प्रिय मित्रों, परमेश्वर का प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। जब सब कुछ सामान्य लगे या जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, वह हमेशा आपके लिए काम कर रहा है। आज अपने दिल में यह विश्वास रखिए, परमेश्वर मेरे लिए तैयार कर रहा है, मुझे संभाल रहा है और मुझे भरपूर आशीष दे रहा है। और जब आप यह विश्वास रखते हैं, तो आपका जीवन धीरे धीरे शांति, आशा और आनंद से भर जाता है। आमीन और आमीन।